हवस जब इंसान पर भारी पड़ती है तो इंसान रिश्तों को तार तार करने से भी नहीं चूकता। मगर आज जो मामला पानीपत से सामने आया है उसने ना सिर्फ दादा और पोती के रिश्ते को चकनाचूर कर दिया बल्कि खून के संबंधों को भी कलंकित कर दिया। वारदात पानीपत शहर की है, जहां पर रिश्तों में दादा लगने वाले शख्स ने अपनी ही 14 साल की पोती की आबरू लूट ली। आरोपी दादा तांत्रिक विद्या जानता है, जिसके जरिए उसने बच्ची को बहलाया और अपनी विद्या के जरिए उसके बीमार पिता को ठीक करने का दावा किया, जिसके बाद कुछ दिन साथ रखने के बहाने वो उसे गांव से शहर में एक कमरे में ले आया। यहाँ उसने कई दिनों तक उसके साथ बार बार रेप किया, जिससे नाबालिग 3 महीने की गर्भवती हो गई। पिछले कुछ दिनों से लड़की की तबीयत खराब होने लगी थी। घर वाले उसे अस्पताल भी ले गए और आखिर में जब सच्चाई सबके सामने आई तो सबके होश फाख्ता हो गए। पहले भी इस मुजरिम पे जिसने मेरी पोती का गलत काम किया, ये थाने में जेल में आता जाता रहता है। मुजरिम किस्म का आदमी है, तो हम तो भाई हैं, विश्वास करते हैं इस पे। तो इसने मेरे साथ ही बहुत बड़ा विश्वासघात किया। भाई हो गए, मेरी पोती से गलत काम किया। ये मुजरिम टाइप आदमी है, इसको 10 सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ उम्र कैद नहीं, फांसी होनी चाहिए इसको। पुलिस वाले कहते हैं तांत्रिक काम भी करता था। हाँ तांत्रिक, हाँ ये जो कहता है एक पाथरी वाली माता है हमारे यहाँ, हमारे हिंदू लोग मानते हैं, बढ़िया मानते हैं, वाल्मीकि लोग भी मानते हैं। तो उसका ये भगत बन रहा था, मैं ठीक कर दूंगा। हमें भी ने कई बार कहा, पर मैं तो मानता नहीं ना किसी चीज को। हम मानते हैं मेन पावर को। जैसे हम ये पाथरी वाली वहाँ जाएंगे, हम कोई कहे जी बालाजी का भगत, तो मैं नहीं मानता, सीधा मेन पावर जाता जी मैं। ये पर ये इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान, शैतान। इसने कई कर्म ऐसे कर लिए हैं, जिस घर में गया वही डाका डाल दिया। आरोपी ने नाबालिग को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसके पिता के अंदर भूत डाल देगा। मामले का पता चलने पर परिजनों के होश उड़ गए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम राजेश है। लड़की उसे दादू दादू कहकर बुलाती है। राजेश अविवाहित है। इतना ही नहीं, आरोपी कई बार जेल भी जा चुका है। मामले को लेकर समाज सेविका सविता आर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहले भी एक ऐसा ही मामला आया था कि एक दादा ने पोती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, वह छोटी बच्ची के साथ। और ऐसे ही वो भी एक गांव का मामला था और ये भी एक गांव का मामला है, लेकिन वो शहर में रहते हैं। और बच्ची को इस तरीके से वो दादा लेके आता है अपने साथ और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है, जो बच्ची गर्भवती हो गई। जब मेरी बात थाना प्रभारी से हुई, उन्होंने बताया कि वो रिश्ते में सुगा दादा नहीं है, परिवार में लगता है। तो माता पिता को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से किसी के साथ अपने बच्चों को न भेजें, क्योंकि बच्चियां हैं, किशोरी हैं, इनको नहीं पता कि कौन व्यक्ति कैसा है, उनको किस तरीके से बात करता है। क्योंकि इतना जागरूक अभी नहीं है बच्चियां कि उनको गलत और सही का पता लगे कि कौन गलत है कौन सही। वो तो 3 महीने के बाद जब बच्ची को उल्टियाँ लगी हैं तो तब पता लगा, जब माँ ने पूछा शक्ति से कि भाई क्या हुआ, तो तब उसने बताया कि ऐसे दादा जो, और 3-4 दिन के लिए ही कह रहे हैं कि बच्ची उनके साथ आई थी और 3-4 दिन के बाद ही ऐसा बच्ची के साथ घटना हो गई। अब ये बताओ कि बच्ची की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई कि एक गर्भवती है। वहीं मामले के जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उसे माननीय अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। शिकायत प्राप्त हुई थी कल, तो महिला संबंधी शिकायत थी। उसने अपनी लड़की के साथ जो बताया था भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो उस संबंध में मुकदमा दर्ज हो गया था। आरोपी का अरेस्ट कर लिया और आज उसको पेश अदालत करके जेल पानीपत छोड़ दिया। सर, लड़की की उम्र कितनी बताई गई? लड़की की उम्र थी 14 साल। भले ही पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया हो, लेकिन एक सवाल तो यही है कि आखिर कब मासूम बेटियां खुद को सुरक्षित महफूज कर पाएंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।